प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे बिहार प्रदेश के तेलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष सह मोरवा विधायक ने मनीगाछी में हुई हत्या को लेकर प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के मब्बी के पास बिहार प्रदेश तेलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष सह मोरवा के विधायक रणविजय साहू पहुंचे, जहां उन्होंने मनीगाछी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर निवासी महेश शाह के पुत्र मनोज शाह जो दवाई व्यवसायी थे, उनकी हत्या 23 दिसंबर की रात्रि अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिससे मुलाकात करने के लिए मनीगाछी के लिए रवाना हुए। जहां लौटने के उपरांत उन्होंने मीडिया को एक प्रेस वार्ता कर कई बातों की जानकारी मब्बी पर स्थित एक विवाह भवन में रविवार को दिन के 1 बजे दी है। उन्होंने कहा कि जिस दवा व्यवसायी की हत्या हुई है उस हत्यारे की अभी तक गिरफ्तारी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाए। हम इसको लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में भी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी इस मौके पर मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार प्रदेश तेलिक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष सह मोरवा विधायक रणविजय साहू मीडिया को। मनीगाछी थाना अंतर्गत व्यवसायी दवा व्यवसायी युवा मनोज कुमार साहू जी की निर्मम हत्या की गई है। उसी सिलसिले में हमारे समाज के जिला अध्यक्ष ने इसकी सूचना दी और आज हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साहू समाज का और MLA भी हैं मोरवा से, उसके नाते हम आज जा रहे हैं, घटना का जानकारी लेंगे और जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए जिला प्रशासन हो या राज्य स्तर पर DGP हो, नेता प्रतिपक्ष हो, माननीय TSB जी, सबसे मिलकर हम निश्चित रूप से अपराधी को पकड़वाने का काम करेंगे। बिहार में लगातार साहू समाज को टारगेट करके हत्या की जा रही है। आज पूरे प्रदेश में इसकी आबादी 3% है, 37 लाख है, लेकिन यह समाज जो दानवीर भाभा शाह का वंश है, यह समाज एक व्यवसायी समाज, इनके टैक्स से राज चलती है और देश चलता है, लेकिन टारगेट करके इसकी हत्या की जा रही है। आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद लगातार इस समाज का शोषण हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में तेली हुंकार रैली का भी आह्वान किया है और उसमें मजबूती के साथ जो हमारा बिहार में अपराधी के द्वारा तांडव मचाया जा रहा है उसके लिए हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे और सदन के अंदर भी बजट सत्र आएगा, उसके अंदर भी मैं अपनी बात को रखूंगा और इस समाज को सुरक्षा मिले इसके लिए लगातार आवाज़ हम उठाते रहें। पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो पूरी तरह से इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे पर, विशेष पैकेज पर? बिहार का अधिकार था। आज 8 मंत्री केंद्र में बैठे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि बिहार के लिए मांग करें। बिहार की हकमारी हो रही है, बिहार का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। नौजवान युवा सड़कों पर उतर के अपनी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वित्तीय का पेपर लीक होता है और उस पर लाठियाँ बरसती हैं। महिलाओं पर भी रात्रि में डंडे से पीटा जाता है। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से नौजवानों युवाओं जिस प्रकार से उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया है। बिहार का नौजवान युवा छात्र एक है और बिहार में जब जब नौजवान युवा अंगड़ाई लिया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और 2025 में एक बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे जो नौजवानों के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस पर क्या परिवर्तन पूरी रूप से होगी? निश्चित रूप से आप देखते जाइए, आप आने वाला समय में आप देखेंगे निश्चित तौर पे बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से 20 वर्षों से इस राज्य में है, लेकिन राज्य का जो हकमारी केंद्र के द्वारा हो रहा है इसको लेकर तमाम नौजवान युवाओं में एक भारी गुस्सा है और आने वाला समय में इसका परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही होगा। युवा छात्र नौजवान के माध्यम से ही दिखेगा और बिहार में इतिहास रहा है, बड़ी आंदोलन की अगुवाई नौजवान छात्र नहीं किया है।